क्या दोस्तों आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं? बड़ा बिजनेस यानी 10 करोड़ की लागत वाला बिजनेस आप मात्र 10 लाख में कैसे शुरू करें? इसको अपना ब्रांड कैसे बनाएं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले? हम अपना ब्रांड कैसे बनाएं, क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, ये सारी प्रोसीजर करने में कितने कागजात लगेंगे, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। अगर दोस्तों आप फार्मा क्षेत्र में अपनी कंपनी डालना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, कितनी लागत आ रही है, क्या हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले इतनी कम पूंजी में यानी कम पूंजी में क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, सारी जानकारी शेयर करेंगे। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सारे कागजात पे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको दिख रहा है मार्केटेड बाय यूनिट। अब दोनों में क्या डिफरेंट है हमको ये जानना है, और दोनों में क्या कास्ट आएगा। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, एफएसआई रजिस्ट्रेशन, ब्रांड नेम प्लस लोगो, कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, करंट अकाउंट एंड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन सेट करना होगा, फील्ड का सर्वे, डिमांड और एरिया, शॉप ऑफिस, शॉप नेम, इंटीरियर डिजाइन, डेकोरेशन, लैपटॉप, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ बिजनेस टूल, बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग, डिजाइन, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग रूल्स में बैच नंबर, नेट वेट, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी। प्रोडक्शन टीम में आपको रखना पड़ेगा हाई लेवल प्रोडक्शन टीम, रॉ मटेरियल, बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल, बेस्ट एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा। और 10वां जो है दोस्तों, मशीन में मैनुअल मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन। अब हम इसमें समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, बड़े स्तर पे आपको पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एक स्पेस की ज़रूरत होगी और एक ऐसे लोकेशन सेट करना पड़ेगा जहां पे सरकार की इंडस्ट्रियल एरिया लगाई जाती है। उसका चुनाव करने के बाद आपको वहां ज़मीन लीज पे लेना पड़ेगा। ज़मीन लीज पे लेने के बाद आप फिर सरकार से कुछ एनओसी होती है, प्रदूषण एनओसी, तमाम तरह की एनओसियाँ लेना पड़ेगा। और दोस्तों वहाँ पे आपको बिजली यानी एनर्जी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको हाई लेवल के लाइट कट जाने के बाद ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर वगैरह, और दोस्तों जनरेटर की हाई लेवल पर व्यवस्था करना पड़ेगा। दोस्तों अब उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। जिस ढंग से आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट लगाना चाहते हैं, छोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, बड़ा लगाना चाहिए, उसी हिसाब से आप जमीन और उसी हिसाब से आपका प्लांट जो है मैन्युफैक्चरिंग करवाना पड़ेगा। अब ये सब करने में आपको पूंजी वेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद अब ये सब टीम जब रेडी हो गया, आपको ऑफिस रेडी हो गया, ऑफिस बनाना पड़ेगा, 2-3 तरह के ऑफिस बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप मीटिंग हॉल होगा, जहाँ पे आप अपने जो है एम्प्लॉयज़ से मीटिंग करेंगे। ये सब तमाम चीज़ें आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होने के बाद अब आपको अच्छी क्वालिटी की मशीन लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक आपको कैसे रख रहे हैं। अब आपके प्लांट जो है धीरे धीरे दोस्तों मॉडर्न प्लांट होने जा रहे हैं, डिजिटल प्लांट होते जा रहे हैं। आपको उसी लेवल के हाई लेवल की मशीनरी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आपने हाई लेवल के मशीनरी व्यवस्था किया, अब यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस टीम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एक एक्सपीरियंस टीम मैनेज करना पड़ेगा। एक रॉ मटेरियल की एक्सपीरियंस टीम और एक जो है प्रोडक्शन एक्सपीरियंस टीम, दोनों आप हाई लेवल के टीम को हायर करेंगे। जब ये दोनों हाई लेवल के टीम को हायर करेंगे, आपको हाई लेवल का वेतन भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने जितना तो पूंजी लगाया है सब कुछ मैनेज करने में, उतनी पूंजी आपको लगाना पड़ेगा अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि अभी आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तुरंत से पैसा आपके पास नहीं आने लगेगा। तो हाई लेवल का रॉ मटेरियल टीम, हाई लेवल का प्रोडक्शन टीम, अब आपको और सारे लेबर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब टीमें तय हो गया। अब दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीकियाँ होती हैं। हो सकता है कि आपका
प्रोडक्शन टीम है, ना खराब हो कभी मटेरियल, लेकिन धीरे धीरे कहीं पे भी कमी कुछ ना कुछ आ जाती है। तो ये सब यहाँ पे बहुत चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। अब ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और जो हमने कागजात बताया, ये कागजात आपको दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेने पड़ेंगे। अब मार्केटेड बाय, अब यही काम आपको मार्केटेड बाय करना है। तो मार्केटेड बाय में एक चीज़ और बता दें, मैन्युफैक्चरिंग में ये हो गया मशीनरी। जब आपने मशीनरी सारी हो गई, सारी टीमें आपके लेवल हो गया, अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, किस लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। क्या आप एंटीबायोटिक में लॉन्च करना चाहते हैं, एंटीबायोटिक कैप्सूल, एंटीबायोटिक टैबलेट, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, इसमें आप लॉन्च करना चाहते हैं, या पीपीआई ग्रुप में, या दोस्तों बेटा लैक्टम, नॉन बेटा लैक्टम, या दोस्तों फिर आप एनाल्जेसिक में कैसे आप लॉन्च करना चाहते हैं, या सब टाइप की लॉन्च करना चाहते हैं। अब जितना टाइप का आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उतने टाइम प्रोडक्ट नाम भी चॉइस करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट नाम चॉइस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जितने प्रोडक्ट का आपने नाम चॉइस किया है, कहीं आपको कॉपीराइट का क्लेम ना आए, इसलिए इन सबको डुप्लीकेटिंग से बचने के लिए इन सबका आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब आपने अगर मान लीजिए 100 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अब एक प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो आपका यहाँ पे भी 100 प्रोडक्ट का जाएगा 10 लाख रुपए, इधर भी जाएगा। तो दोस्तों यही काम अगर आप, अब आप अपने फिर क्या करना होगा, अब इसको आपको मार्केट में प्रेजेंट करना है। मार्केट में प्रेजेंट करने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको पैसे देने पड़ेगा। लेकिन अब यही चीज, यही क्वालिटी का बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, अब ये सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले में अगर कितना भी छोटा प्लांट लगाएंगे तो भी 1,50,00,000 रुपया आपका इन्वेस्ट होगा। तो क्या यही चीज आप मार्केटेड बाई करके नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप देखिए, जैसे मेरे बताने के पहले आप ये भी देख लीजिए, आप कभी भी कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं तो उस पर कभी आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग बाय कौन है, मार्केटेड बाय कौन है? आज एक मल्टीनेशनल कंपनियां 50% प्रोडक्शन खुद थर्ड पार्टी करवाती हैं, अपना नहीं कर रही हैं। धीरे धीरे अपने प्लांट भी बंद कर रही हैं और थर्ड पार्टी बनवा रही हैं। वही क्वालिटी उनको मिल जा रहा है। ये प्रॉब्लम उनको नहीं है कि मशीनरी, प्रोडक्शन टीम, कुछ नहीं। वो आपको जाना है और वो जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बना रही हैं उनको अपने फार्मूले बताना है, अपना ब्रांड नेम बताना है, अपनी एमआरपी एक्सपायरी अपने एमआरपी बताना है। बस बाकी जो कुछ भी है, सब कुछ जो भी रूल्स होते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और आपका प्रोडक्शन हो जाता है। तब मार्केटेड बाय में क्या करना है? अब मार्केटेड बाय में दोस्तों आपको एक स्थान, एक छोटे सा लोकेशन सेट करना है। जिस लोकेशन पे आप अपना ऑफिस रखना चाहते हैं, पॉपुलर सिटी में रखना चाहते हैं या नॉन पॉपुलर सिटी में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वहाँ पे आपको एक कमरा मैनेज करना है। अब कमरे को एक ऑफिस का रूप देना है, तो ऑफिस का रूप आप अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकते हैं, जैसे आपके पास बजट है। अब आपका रूम रेडी हो गया। अब इसी रूम पे कुछ जरूरी कागजात लेने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप फूड प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको एफएससीआई करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट है तो कोई बात नहीं, बजट नहीं है तो सरकार के एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इससे सरकार के जो भी स्टार्टअप नीतियां चल रही हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनका आप फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियर भी बैंक शाखा में संपर्क करें या जिले उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कोई ब्रांड नेम चॉइस करना है। आप अगर एंटीबायोटिक लॉन्च कर रहे हैं तो फिर रिलेटिव आप पीपीआई ग्रुप, एनाल्जेसिक जो भी आप लॉन्च कर रहे हैं, डर्मा जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम चॉइस करना। अब कितने प्रोडक्ट आप एक साथ में लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। तब आप दोस्तों जो भी नाम आप चॉइस कर रहे हैं, उस नाम का आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कल का आप ब्रांड अपना पॉपुलर करें, कल का कोई आपका ब्रांड तो आपने पॉपुलर को है, इसी नाम का कोई और रख सकता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ट्रेडमार्क कॉपीराइट करवाना बहुत जरूरी है। अब आपने कंपनी, अगर आपको लगता है बड़े लेवल पे करना है, आप कंपनी के एमडी या सीईओ कहलाना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए?
अब आपको यहाँ पे एक और कागजात चाहिए, इससे आपको और प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने की प्रॉफिट ये होगा दोस्तों, जिस कंपनी से आप प्रोडक्शन करवाएंगे वहाँ पे आपको दोस्तों लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। कोई कंपनियां 25 दिन का देती हैं, कोई कंपनियां 45 दिन का, यानी कि जितना आप उनसे प्रोडक्ट बनवाएंगे, मान लीजिए आप 3 लाख का प्रोडक्ट बनवा रहे हैं तो कंपनियां को 50% आप पेमेंट कर दीजिए, 50% आप 25 दिन बाद या 40 दिन बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। इस ढंग से एक जरूरी इतने कागजात आपके जरूरी हो गए। अब उसके बाद क्या है, आपने तो लोकेशन सेट कर लिए, सब कुछ सेट कर लिए। एक चीज और देखना है दोस्तों, आपको बेस्ट क्वालिटी, आप अपना जब भी जिस कंपनी से बनवाने जाइएगा, प्रोडक्शन करवाना है, आप वहां पे ये कहेंगे हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। अब आपको उस पर आप प्रिंट और देखते होंगे, उस पर तमाम डायरेक्शन लिखे होते हैं, इसका डोज क्या है, इसमें कितनी क्वालिटी बढ़ी है, कितनी क्वांटिटी बढ़ी है, ये सब आपको नहीं करना। ये सब जो प्रोडक्शन करेगी, जिस कंपनी से आप बनवाएंगे, ये उनका हेडक है, वो सब कर देंगे जितना भी रूल रेगुलेशंस होता है। अब उस पर MRP कितना पड़ेगी, तो जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, मान लीजिए पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोल आप लॉन्च कर रहे हैं ये DSR में, तो DSR में क्या रेट मार्केट में है इसकी कोई वो नहीं है। किसी कंपनी का 10 रुपए का कैप्सूल है, किसी कंपनी का 20 रुपए का कैप्सूल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप अपना MRP रखवाना चाहते हैं, वो बता देंगे। ये हो गया, उसकी एक्सपायरी क्या है, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करेगी। उस पर बैच नंबर क्या है, कंपनी करेगी, कुछ आपको नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ MRP बताना है और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना है, हमको इस प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए। अब ना तो यहाँ पे आपको टीम रखना है, एक्सपीरियंस टीम, ना तो आपको प्रोडक्शन टीम रखना है, ना तो रॉ मटेरियल और ना तो ऑटोमेटिक मशीनरी, ये सब आपकी बचत हो गई। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ जरूरी कागजात, प्रोडक्ट नेम लिखना है, ट्रेडमार्क करवाना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको एक छोटा सा ऑफिस, बड़ा ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, आप प्रोडक्शन करवाइए और मार्केट में उतर जाइए सेल्फ टीम तैयार करके। इस ढंग से दोस्तों कम पूंजी में, यानी कि 10 करोड़ का बिजनेस मात्र 10 लाख में शुरू कर सकते हैं। 50 करोड़ का बिजनेस आप 10 लाख 20 लाख में शुरू कर सकते हैं, बशर्ते एक कितना प्रोडक्ट आप एक साथ में लॉन्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या वेस्ट होगा, कुछ वेस्ट नहीं होगा। अगर आप एनी कारण, किसी कारणवश बिजनेस नहीं चला पाते हैं तो आपके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत कुछ लॉस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लॉस होगा। जो लॉस होगा वह है कुछ कागजात में जो आपके पैसे खर्च हुए हैं, बाकी जितने में आपने अपना प्रोडक्ट बनवाया है, जब चाहेंगे किसी भी मेडिकल पे, किसी भी नर्सिंग होम में आप अपने रेट टू रेट में प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कोई वेस्ट नहीं होगा। इसलिए हमारे अपने अनुभव से दोस्तों, जो मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, मार्केट का फार्मा डिवीजन का हमारा 25 से 30 साल का एकदम गहन अध्ययन है। मैं 1998 से फार्मा क्षेत्र में हूँ। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने बिजनेस की शुरुआत बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, अपना ब्रांड बना के और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च करके फार्मा में अपना कैरियर बना सकते हैं। अब जब यहाँ पे आपको मार्केट की पूरी नॉलेज हो जाए, जब लगे कि हमको पूरा मार्केट का सेल्स का नॉलेज हो गया है, कहाँ पे क्या बारीकियाँ होती हैं, कहाँ पे क्या टेक्निकल कमी होनी चाहिए और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाए, ये सब जब चीज़ें आपके अंदर हो जाएगा, तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो दोस्तों कभी फ्लॉप नहीं होंगे। ये हमारा अपना अनुभव है दोस्तों। अगर लगता है कि ये जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या जब भी आप प्रोडक्शन टीम या प्रोडक्ट बनवाना हो, या प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करें, हम किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, ये सारा नॉलेज आपको, इस किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, हम वो जानकारी आपको तुरंत पहुंचा देंगे। और आपका भी एक परम कर्तव्य है कि कोई भी अच्छी जानकारी है, एक जागरूक सामाजिक आदमी होने के नाते, जागरूक पर्सन होने के नाते, हर एक जानकारी को हम जितना से जितना शेयर करेंगे उतनी ये जानकारी फैलेगी और सब बिजनेस करने में उनको भी कुछ हेल्प होगा। इसलिए दोस्तों कम से कम 10 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उनसे भी आगे फॉरवर्ड करने के रिक्वेस्ट करें। तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हर हफ्ते हम
2 से 3 वीडियो अपलोड करते हैं। सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी, इसलिए बेल आइकॉन का बटन जरूर ऑन करें। और दोस्तों, आपने जो अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।